अगर आप पीटीटीएस देखते होगे तो आपको बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन होती होगी, जैसे कि द्विकी लेवल और स्पिरिचुअल लेवल या फिर दाओ स्किल या फिर हेवनली फ्लेम्स की रैंकिंग। आज इस वीडियो के अंदर इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेपन्स की। तो फिर बीटीटीएच के अंदर सिर्फ एक ही वेपन है, वो है हेवन रूलर सॉर्ड, क्योंकि जो बीटीटीएच का यूनिवर्स है उसके अंदर वेपन से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। हालांकि आपने और भी कैरेक्टर के पास वेपन देखे होंगे, मगर वो सभी लोग अपनी द्विकी से अपने वेपन को बनाते हैं, जैसे कि क्वीन मेडुसा की सॉर्ड जो कि 7 कलर की लाइटिंग से बनी है, लिटिल पेट और की सॉर्ड पॉइजन से बनी है। और अब आते अटैकों पे, जैसे कि जियान का एंग्री बुद्धा लोटस, ऑक्टेन ब्लास्ट पंच, फायर स्प्लिट सुनामी, या फिर कोई डिफेंस तरीके की टेक्निक हो, या फिर किसी तरीके की स्पेशल पावर, या फिर वो जियान की पर्पल विंग्स, इन सभी को बोला जाता है दाओ टेक्निक्स। और ये 4 लेवल के अंदर मेनली डिवाइडेड है, जिसमें से आता है पहले नंबर पे हुआन क्लास। और इस लेवल की जो दाओ स्किल होती है वो बहुत ही कमजोर होती है, जहाँ पर तो अपनी दुकी से छोटे मोटे अटैक कर पाती हो। और इसका जो सेकंड लेवल है जुआन क्लास है। इस लेवल की जो दाओ टेक्निक होती है वो डिपेंड करती है आखिर उस टेक्निक को कौन यूज कर रहा है, जैसे कि जियान की ऑक्टेन ब्लास्ट पंच वो एक जुआन क्लास की टेक्निक है। और साथ ही जो आइस एम्पर जितने भी अटैक करता था वो इसी लेवल के अटैक्स होते थे। और फिर इसके बाद आती है डी क्लास टेक्निक, जो कि 3 भागों के अंदर डिवाइडेड है, लो, मिड और हाई। और जो डी क्लास की दाव टेक्निक्स होती है वो बहुत ही रेयर होती है और बहुत ही पावरफुल, और इन्हें सीखना भी बहुत ही मुश्किल होता है। और जो आपने सबसे पहले जो डी क्लास दाव टेक्निक देखी थी वो फायर स्प्लिट सुनामी थी, जो कि मास्टर ने जियान को दी थी। और फिर उसके बाद जो आपने 3000 लाइट मूवमेंट को देखा वो भी एक डी क्लास की दाव टेक्निक थी। और साथ ही जो डी क्लास दाव टेक्निक होती है उनकी खुद की एक स्पेशल पावर होती है, और वो अपने आप को चार्ज करने के लिए आसपास की नेचुरल एनर्जी का भी यूज करते हैं। और जो 4th नंबर पे आती है और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर उन्हें बोलते हैं जियान क्लास दाव स्किल। अगर इस टेक्निक का यूज करके किसी के ऊपर हमला करते हैं तो अपने से भी ज्यादा पावरफुल बंदे को हरा सकते हैं। और ये जियान के पास अभी के लिए इस तरीके की 2 टेक्निक है। उनमें से पहली जो टेक्निक है वो यूनर के द्वारा दी गई गॉड सील है। अगर जिन उन सभी को मास्टर कर लेता तो वो एक टियान क्लास की टेक्निक बन जाएगी। और दूसरी टियान वाजुजे के द्वारा दी गई वो फाइबरिंग स्पेलिंग टेक्निक, इसमें जियान अपनी हेवनली फ्लेम से कुछ मैजिकल पिस्टों को बना लेता है। मगर अभी के लिए आप लोग सोच रहे हो कि मैंने अभी तक जियान के एंग्री बुद्धा लोटस का लेवल नहीं बताया, तो असलियत तो जियान के एंग्री बुद्धा लोटस की ये कि वो सभी लेवलों के अंदर आ चुका है। जैसे कि जियान ने सबसे पहले उससे बनाया तब वो एक जुआन क्लास की टेक्निक थी, मगर जियान ने जब 2 हेवनली फ्लेम की मदद से उसे बनाया तब वो डी क्लास की टेक्निक बनी। जब जियान ने 3 हेवनली फ्लेम्स की मदद से बनाया वो एक टियान क्लास पे पहुंच गया, और आगे चल के वो इन सभी टेक्निकों को पार कर जाएगा और उसका कोई भी लेवल नहीं होगा। तो जैसे कि आपको अटैकों के लेवल तो पता चल गए, अब चलते एल्केमिस्टों के लेवल पर, और साथ ही बात करेंगे नई नवेली पावर स्पिरिचुअल पावर के बारे में भी। और जो टियर होते हैं वो 1 से लेकर 10 तक होते हैं, और जो 1 से लेकर 5 तक की जो पिलें होती है वो एक नॉर्मल तरीके से रिफाइन की जाती है। कढ़ाई के अंदर मेडिकल इंग्रेडिएंट को डालो और इन्हें रिफाइन कर दो अपनी फ्लेम से। मगर असली झोल झाल होता है टियर 6 से, क्योंकि जब कोई टियर 6 की पिन को रिफाइन किया जाता है तब वहाँ पर होती है एक लाइटनिंग, मगर ये लाइटनिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इससे पिल को कुछ भी नहीं होता, ना ही एल्केमिस्ट को कुछ होता है। और फिर उसके बाद आता है टियर 7, जो कि 3 पार्टों के अंदर डिवाइड है, लो, मिड और हाई। और ये डिपेंड किया जाता है जब कोई पिन को रिफाइन करता है तो वहाँ पे कितनी पावरफुल लाइटनिंग होती है। और ये जो लाइटनिंग होती है वो टियर 6 की लाइटनिंग से बहुत ही अलग है, क्योंकि ये जो लाइटनिंग होती है वो एल्केमिस्ट को भी मार सकती है और साथ ही पिन को भी नष्ट कर सकती है। और इसी के साथ जो पिन का मैटर होता है वो यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि कोई भी एल्केमिस्ट होता है वो टियर 7 तक तो पहुंच सकता है, मगर उसके आगे जाना है उसे, तो उसकी किस्मत उसके साथ होनी चाहिए और उसके अंदर कुछ स्पेशल पावर होनी चाहिए। और इस स्पेशल पावर को बोलते हैं नोवेल के अंदर स्पिरिचुअल पावर और डाओ के अंदर बोलते हैं सोल पावर। और अगर आप लोगों को इस पावर को एकदम सीधी सिंपल भाषा में समझना है तो कोई एल्केमिस्ट किसी पिल के अंदर जान डाल देता है, और अगर और भी इधर सीधी सिंपल भाषा में बोला जाए वो जीती जागती पिनों को बना सकते हैं। और साथ ही जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो 4 भागों के अंदर डिवाइड है, जिनमें से जो पहली स्टेज होती है वो इमोर्टल स्टेट होती है। और जब कोई इस स्टेज पे पहुंच जाता है तो बहुत ही आसानी से टियर 7 की हाई लेवल की पिन को रिफाइन कर सकता है, और साथ ही उसके अंदर थोड़े बहुत लक्षण आने लगते हैं स्पिरिचुअल पावर के। और फिर इसके बाद आता है सेकंड स्टेज, जिसे बोलते हैं सोल स्टेट। और जब कोई एल्केमिस्ट इस स्टेज पे पहुंच जाता है तो वो एक टियर 8 की पिन को रिफाइन कर सकता है, क्योंकि अब वो चीन टपका डम डम करके किसी के अंदर जान डाल सकता है। और साथ ही जब कोई टियर 8 की पिन को रिफाइन करता है तब आसमान से होती है लाइटिंग, जो कि अलग अलग कलर की होती है। और जब 9 कलर की लाइटिंग होती है उसका मतलब टियर 8 की सबसे हाई क्वालिटी की पिन को रिफाइन किया गया है, और तुम ऑलमोस्ट दहलीज पे कदम रख चुके हो टियर 9 की। मगर तुम तभी पहुंच सकते हो जब तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर पहुंच जाए हेवन स्टेट पर। और साथ ही इस द्विकी कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ 2 ही लोग जो कि इस स्टेज तक पहुंची है। और साथ ही जो टियर 9 की पिन है वो पूरी द्विकी कॉन्टिनेंट में से 3 ही बार रिफाइन की गई है, और वो तीनों अलग अलग है। और साथ ही जब कोई टियर 9 की पिन को रिफाइन करता है तो उसमें से जो लाइटिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, जहाँ तक कि कोई एल्केमिस्ट दाओ शेंग का वॉरियर वो भी मारा जाएगा, और आसपास के 10 किलोमीटर का जो भी एरिया वो एकदम बंजर बन जाएगा, क्योंकि सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उस पिल के अंदर चली जाएगी। और साथ ही जो एल्केमिस्ट है अगर कमजोर है तो उसकी स्पिरिचुअल पावर भी पिल के अंदर चली जाएगी और वो बन जाएगा एक पिल। और अगर तुम एकदम सक्सेसफुली पिन को रिफाइन कर लेते हो तो जो टियर 9 की पिल होगी वो पिल जैसी नहीं होगी, मतलब गोल गोल सी, बल्कि वो मैजिकल बीस्ट होगी जो कि खाएगा, पिएगा, सोएगा, गाएगा, सब कुछ करेगा, और साथ ही अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाता रहेगा, और जो पिल की क्वालिटी होगी वो भी बढ़ती रहेगी। वहीं पे इस द्विकी कॉन्टिनेंट के अंदर जो लोग हैं वो सिर्फ मास्टर यालो और जियान है। ये सिर्फ करंट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एंशिएंट टाइम की बात करके कोई फायदा नहीं है, जो बीत गया उसे जाने दो। अब बात करते हैं टियर 10 की, और इस पिन को तभी रिफाइन किया जा सकता है तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर हो 2D स्टेट पर हो, और साथ ही जो तुम्हारा लेवल हो वो भी 2D पर हो। और इन सभी कंडीशनों को फुलफिल करने वाला सिर्फ एक ही बंदा है, वो है हमारा डाउआ का हीरो जियान। मगर जो टियर 10 की पहले उसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी के लिए बीटीटीएच 1 के अंदर, मगर
फिर ऐसा बोला जाता है जो टियर 10 की पिल होती है वो गॉड लेवल को भी अचीव करवा सकती है, और साथ ही इसे जब रिफाइन किया जाता है तो एकदम ह्यूमन जैसी होती है। और यहाँ पे अगर आपको टियर 10 की पिल के बारे में जानना है तो वो आपको आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि इकलौता जियान है जो उसे रिफाइन कर सकता है, क्योंकि वो आगे चल के गॉड भी बनता है, और साथ ही उसकी जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो डूडी स्टेट पर होती है, और साथ ही उसी के पास है एम्परर फ्लेम। और यहाँ पे एम्परर फ्लेम की बात किया तो ये सबसे पावरफुल हेवनली फ्लेम है, और इसी वजह से ये नंबर 1 पे, और इसे आप लोग जियान भी बोल सकते हो, क्योंकि जियान ही एम्परर फ्लेम है और एम्परर फ्लेम ही जियान है। और साथ ही ये जो एम्परर फ्लेम थी वो 2C एम्परर के पास भी थी, मगर जियान के पास जो एम्परर फ्लेम वो 2C एम्परर से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो एम्परर फ्लेम है उसे बोलते हैं जो कि काफी सारी हेवनली फ्लेम के मर्जर से बनती है, और जियान की जो एम्परर फ्लेम है वो सारी हेवनली फ्लेम को मर्ज करके बनी है। और यहाँ पे ओनली एम्परर फ्लेम के बारे में बात की जाए तो वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो अकेले एक लो लेवल के गॉड को हरा सकती है। और हाँ, अगर आप लोगों को और भी हेवनली फ्लेम के बारे में जानना है तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो को बना दिया है, तो आप उसे जाके देख सकते हो, जिसके अंदर आप लोगों को सारी चीजें पता चल जाएगी हेवनली फ्लेम्स के बारे में। और अब आते हैं BTTH के लेवल्स के ऊपर, जो कि 10 स्टेजों के अंदर डिवाइड है, और उनके अंदर भी होती है स्टार्स, जो कि 1 से लेकर 10 तक होते हैं, जिनमें से जो पहला लेवल होता है वो दाउजी क्यू होता है, और इस लेवल से पता चलता है कोई नॉर्मल इंसान है या फिर वो कल्टीवेटर है, क्योंकि कोई भी इस लेवल पे पहुंच जाता है तो वो आसपास की एनर्जी को सेंस कर सकता है और उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करके उसे दुईकी के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, और दुईकी है BTTH का एनर्जी सोर्स। और फिर उसके बाद आता है सेकंड लेवल, उसको बोलते हैं दाउजी, और जब कोई बॉडी इस लेवल पे पहुंच जाता है तो वो अपनी दुईकी को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकता है और अपने हाथों पैरों में लेके सामने वाले बंदे को बचा सकता है। और फिर इसके बाद आता है दाउशी लेवल, और इस लेवल को कोई भी बॉडी होता है वो अपनी दुईकी की मदद से सामने वाले के ऊपर हमला कर सकता है। अगर सीधी सिंपल भाषा में बोला जाए तो एनर्जी की बॉल बना बना के मार सकता है सामने वाले को। और फिर इसके बाद आता है लेजेंडरी लेवल दाओदाओसी, और ये लेवल इसलिए लेजेंडरी है क्योंकि जब जियन इस लेवल पे था तब उसने फाइट करी थी नायान से और साथ ही यूनसेन से भी। और साथ ही इस लेवल का जो वॉरियर होता है वो अपनी बॉडी के ऊपर एक सील्ड को बना सकता है अपनी दुईकी को सॉलिड करके। और फिर इसके बाद आता है सबसे बकवास लेवल डाउलिंग, और इस लेवल में जो हमारा जियान होता है वो स्विमिंग पूल में नहा के और इधर नमकीन हो जाता है और सीधा डाउलिंग में अपग्रेड हो जाता है। और इस लेवल के अंदर कोई ऐसी खास चीज तो नहीं है मगर तुम इंस्टेंट मूवमेंट कर सकते हो। और फिर इसके बाद आता है डाउबिंग, और जब मुझे ये लेवल याद आता है तब मुझे क्यून मेडुसा भी याद आ जाती है, क्योंकि हमारे जियन ने उसके साथ क्या किया था इस लेवल के अंदर एंटर करने के लिए, मेरी प्यारी क्यून मेडुसा। और साथ ही जब जियन इस लेवल पे था तभी उसने यूनसेन को मारा था। और साथ ही इस लेवल का जो वॉरियर होता है उसके पास विंग्स आ जाती है। और फिर इसके बाद आता है डाउ वांग, और इस लेवल का नाम चेंज करके आइस एम्पर लेवल रख देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने आइस वर्स वाले के कितने पॉपुलर लोगों को देखा, मगर हमारा आइस एम्पर जो कि एक मामूली सा डाउ वांग था उसने जो भौकाल दिखाया ना किसी और ने दिखा पाया। और साथ ही जो हमारा जियान इस लेवल पे तब पहुंचता है जब उसकी सोल पहली बार मास्टर येलो से मिलने के लिए जाती है होलुप सोल में। और साथ ही इस लेवल का जो वॉरियर होता है वो अपनी दुई की मदद से अलग अलग से बना सकता है, जैसे कि आइस एम्पर के आइस ड्रैगन। और फिर इसके बाद आता है डाउजूम, जिसे अगर यूनसेन का लेवल बोला जाए तो बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि इस लेवल के जो असली जलवे दिखा है वो यूनसेन और क्यून मेडुसा ने दिखाई थे। और पे जो जियान होता है इस लेवल पे तब पहुंचता है जब वो उन चूहों के तालाब के अंदर जाता है और वहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और साथ ही इस लेवल का जो वॉरियर होता है स्पेस की पावर का भी यूज कर सकता है और बिना विंग्स के आसमान में फ्लोट कर सकता है। और फिर इसके बाद आता है डाउजूम, जिसे टियानवो ज़न से और लिटिल फी डॉक्टर के लेवल को बोला जा सकता है। और पे जो जियान होता है इस लेवल पे तब पहुंचता है जब वो मास्टर येलो को बचा के लाता है और मरने की हालत में पहुंच जाता है। और पे इस लेवल का जो वॉरियर होता है वो स्पेस की पावर को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पाता है, और साथ ही उसके पीछे एक बहुत ही अजीब सा सिंबल बन के आने लगता है। और फिर इसके बाद आता है हाफ सैंड, और इस लेवल का जो सबसे पहले बंदा हमें देखने को मिलने वाला वो पिल टावर का एल्डर है। और ये जो हमारा जियान इस लेवल को ज्यादा पसंद नहीं करता है, इस वजह से कहता है रहने दो। और फिर इसके बाद आता है डाउशिंग, और इस लेवल का जो वॉरियर होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, यहाँ तक कि पिछले वाले लेवल से जमीन आसमान का अंतर है। और साथ ही इसके अंदर जो स्टार है उनके अंदर भी बहुत ही ज्यादा गैप होता है। और फिर इसके बाद आता है किस्मत वाला लेवल, क्योंकि उस लेवल पे हर कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि डाउशिंग पे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, वो भी हजारों सालों से। और अगर डाउशिंग को जाओ जोआन का लेवल बोला जाए तो बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा। और फिर इसके बाद आता है फाइनल लेवल, जिसे बोलते हैं डूडी, जो कि 3 भागों के अंदर डिवाइडेड है, और टॉप क्लास का गॉड है वो हमारा जियान है। इसी वजह से अगर डूडी को अगर जियान बोला जाए, जियान को डूडी बोला जाए तो बात एक ही है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ ही कमेंट करके बताएं आपको वीडियो मजा आया कि नहीं आया। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।